नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज। आज हम आपको एक ऐसी बच्चों की बीमारी के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप शायद अभी तक न सुना हो। यदि सुना भी होगा तो बहुत कम लोग इस बीमारी के बारे में जानते होंगे। यह कोरोना और कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। अगर इस बीमारी का समय रहते इलाज न किया जाए तो मरीज काल के गाल में समा जाता है। डीएमडी नामक इस बीमारी का पूरा नाम है डचेन मास्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो एक आनुवंशिक बीमारी होती है। इस बीमारी से पीड़ित मरीजों के पैरों और कूल्हों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और कुछ समय बाद पूरा शरीर इससे प्रभावित हो जाता है। डीएमडी नामक इस बीमारी से मांसपेशियों के दुर्विकास का सामान्य रूप होता है। इससे केवल लड़के प्रभावित होते हैं, लेकिन लड़कियां बहुत ही असामान्य स्थिति में ही इस बीमारी से प्रभावित होती हैं। इस मर्ज से पीड़ित मरीज को काफी दिक्कतें होती हैं, खाना निगलने में, पानी पीने में, उठने बैठने में, चलने में, तथा इसका इलाज भारत में क्या पूरे विश्व में भी अभी संभव नहीं हो पाया है। यह बीमारी एक्स क्रोमोसोम पर एक जीन के कारण होती है। जीन डायस्ट्रोफिन नामक प्रोटीन को प्रभावित करता है, जिससे मांसपेशियों को समान रूप से कार्य करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आज हम आपको एक ऐसे पीड़ित परिवार से मिलाएंगे जिनके बच्चे एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं और वो बीमारी इतनी भयावह है कि जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। कैंसर, टीबी, ब्लड कैंसर, हार्ट अटैक से भी गंभीर बीमारी है और आपको बता दें कि यह बीमारी ज़्यादातर पुरुषों में होती है, बच्चों में, और ये बीमारी माँ के पेट से ही जन्म लेती है। यहाँ तक कि आप ये मान सकते हैं कि ये आनुवांशिक बीमारी है। ये बीमारी से लोग अभी बहुत कम परिचित हैं और ये रेयर बीमारी होती है। यहाँ आपको समझाने के लिए बता दें कि लगभग 1 लाख लोगों में लगभग 10 लोगों की ये बीमारी हो सकती है, या ये समझ लीजिए कि 10,000 में लगभग 1 लोगों को हो सकती है ये बीमारी, और इसमें ज़्यादातर बच्चे ही जो माँ के पेट से, और ये सिम्टम ज़्यादातर दिखता है 2 से और 5 साल के बीचों में। और जब सिम्टम माँ-बाप को पता होता है, पता चलता है, तब तक बच्चा की बॉडी जो होती है एकदम से रेयर हो जाती है और ये अभी लाइलाज है। हालाँकि अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसके मरीज आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेंगे। अमेरिका में लगभग 2.5 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन ना तो इसका इलाज अभी अमेरिका के पास है और ना भारत के पास, ना किसी देश पे। यूँ कह लीजिए कि पूरे विश्व में किसी के पास अभी इसका सफल इलाज नहीं है। वैकल्पिक तौर पे स्टेम थेरेपी को डॉक्टर लोग सलाह देते हैं, लेकिन स्टेम थेरेपी भी पूर्ण रूप से बच्चे को स्वस्थ नहीं कर पाती है। डिटेन मास्कुलर डिस्ट्रोफी नामक बीमारी, जिसको हम डीएमडी के नाम से जानते हैं, तो इस बीमारी से पीड़ित एक बच्चा है जिसको दिखाने के लिए लगभग मानिकपुर में के इर्द-गिर्द में 4-6 मरीज हो चुके हैं, और जिस पीड़ित परिवार में हम आए हैं वो एक डॉक्टर भी हैं। और हमारा भारत क्या, पूरा विश्व भी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को झेल चुका है, और उसमें हमारे डॉक्टर पटेल जी, जिनका कि ये बच्चा डिटेन मास्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित है, इन्होंने कोरोना काल में आम जनता के लिए एक योद्धा जैसा काम किया था और सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों की जिंदगियां इन्होंने बचाई थी। लेकिन आज स्वयं एक ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई है इनके बच्चे को, जो कि एक बच्चा इनका एक्सपायर भी हो गया है और दूसरा बच्चा पीड़ित है। तो समझ सकते हैं कि इस पीड़ित परिवार को कैसे निजात मिले। इसके लिए सरकार को भी आगे आना चाहिए। हमारे यहाँ के जो डॉक्टर हैं, जो वैज्ञानिक हैं, इनको भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और ऐसे लाइलाज बीमारी को जल्द से जल्द भारत से
हटाने की पूर्ण कोशिश होनी चाहिए और पीड़ित परिवारों के लिए सरकार को भरसक प्रयास करना चाहिए कि इनको आर्थिक, मेडिकल, दवाएं सुविधा जैसी उपलब्ध करानी चाहिए। नहीं तो ये भारत के जो विकासशील भारत बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये बीमारी का बहुत बड़ा अटकनें होंगी, रोल होगा, जिससे कि हमारे भारतवासी को काफी तन, मन, जन और धन से हानि पहुंचा सकती है। आइए हम आपको उस बच्चे को दिखाते हैं। देख सकते हैं कि डिटेन मास्कुलर डिस्ट्रोफी का जो मरीज है, पीड़ित है, वो ये बच्चा है। इसकी उम्र इस समय लगभग, डॉक्टर साहब क्या होगी? 12 साल। 12 साल का ये बच्चा है। ये अपने पैर से चल भी नहीं सकता है और इनके लिए, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनका ये बच्चा है। डॉक्टर पटेल जी, अभी जब कोरोना काल आया था हमारे भारत पर, एक वैश्विक बीमारी का, जिसमें कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी बहुत चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिए और हर संभव प्रयास किया अपने भारत के नागरिकों के लिए। और उसी में उस कोरोना काल के एक योद्धा हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, जिन्होंने मानिकपुर वासियों के इर्द गिर्द लगभग हजारों लोगों की जानें बचाई हैं। और आज वो स्वयं अपने बच्चे से पीड़ित हैं। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा भारत सरकार से जल्द स्वास्थ्य विभाग या सरकार इनको आर्थिक, स्वास्थ्य, तमाम तरीके के लाभ पहुंचाने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब कब से पीड़ित है ये बच्चा। डॉक्टर साहब, इस बीमारी के बारे में कुछ आप आम लोगों को बताएं, जनता को बताएं, जिसके बारे में अभी हम भी अनभिज्ञ थे, आपके द्वारा हमें पता चला इस बीमारी के बारे में। तो कुछ अपना सलाह दीजिए कि और लोग इससे बच सकें और इसका क्या सफल इलाज है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर सुरेश चंद्र पटेल। जी। अब इस बीमारी से तो हम खूब अच्छी तरह से परिचित हैं। जी। जितने भी डॉक्टर हैं सबको दिखाया गया, चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले गया गया। जी। जांच में DMD जी। डिजीज निकालें और कहीं इसका कोई ट्रीटमेंट अस्थायी नहीं है। कहाँ पर जांच कराने ले गए डॉक्टर साहब? PGI पीजीआई में, लखनऊ। लखनऊ। ये लगभग आपको कब पता चला इस बच्चे के बारे में? इससे पहले इसका एक भाई था, जी। 5 साल के बाद से उसको भी यही बीमारी बनी। जी, जी, जी। जब उसको जांच कराया गया तो तभी से हम लोग परेशान हैं। तभी से परेशान। अच्छा, ये बड़ा था कि वो लड़का बड़ा वो था? बड़ा था, वो बड़ा था। क्या नाम था उसका? उसका निखिल चंद पटेल। निखिल चंद पटेल। वो अगले वर्ष एक्सपायर हो गया, हाँ, ये 24 दिसंबर को 24 दिसंबर को 2022। 2022 में। और इनको, अच्छा, जब वो बीमार थे तब ये भी बीमार थे या नहीं? साथ में ले जाते थे साथ में दिखाने। दोनों को हाँ, दिखाने ले जाते थे। तो डॉक्टर ने बोला वही स्टेम सेल के लिए जी, जी, जी। सलाह स्टेम, दी। हाँ, हाँ, से और कोई गारंटी लेने को नहीं नहीं तैयार। कहा। तो आप लगभग कई वर्षों से पीड़ित हैं। अब इस बच्चे को क्या हो रहा है सिम्पटम में? अब सेम वही सिम्टम्स जा रहा है, बच्चा उठना बैठना असमर्थ हो गया है, जी। ठीक से खा पी नहीं पा रहा है, जी, जी। हाँ, दर्द। निकलने में भी दिक्कत होती हाँ, है इससे। उठने बैठने में, हाथ पैर में दर्द हमेशा बताता रहता है। जी। क्या नाम है बेटा? नीलेश। नीलेश। नीलेश पटेल। जैसा कि देख सकते हैं इस बच्चे को बोलने में भी दिक्कत हो रही है, चलने की क्या बात है। दरअसल होता ये है इस बीमारी में कि ये माँ के पेट से इसकी शुरुआत होती है। आपको बता दें कि जब जिस समय बच्चे का एक आकार बनना शुरू होता है माँ के पेट में, तो एक प्रोटीन होता है जो एक्स क्रोमोस नाम से होता है, जोन जीन, जो कि डायस्ट्रोफिन नामक प्रोटीन को प्रभावित कर देता है, जिसके कारण ये डिटेन मास्कुलर डिस्ट्रोफी नामक बीमारी बच्चे को होती है। ये आनुवांशिक बीमारी है। ये लड़कियों में नहीं पाया जाता, ये ज्यादातर ऐसे बच्चों में ही पाया जाता है और इसका आज तक सफल इलाज है ही नहीं। और यहाँ तक कि हमारे भारत में और शहरों में तो लोग नाम जानते होंगे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में, गाँव में इसके बारे में अभी लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन अगर हम इस बीमारी के बारे में अध्ययन करते हैं
तो ये पता चलता है कि ये कोरोना और कैंसर या अटैक से भी भयावह बीमारी है, जो इसका इलाज नहीं है और ये धीरे-धीरे पूरे बॉडी को, की मांसपेशियों को निर्जीव बना देता है। इसका स्कोप जो होता है वो हार्ट पे, किडनी पे, लीवर पे यानी बॉडी के जितने भी तंत्रिकाएँ हैं सब पर, एक पे नहीं सारे पे अटैक होता है और अंत में होता ये है कि एक तो सफल इलाज नहीं है, अंत में मरीज जो पीड़ित होता है, उसका एक ही वो निकल कर सामने आता है जिसको कि नहीं कहा जा सकता है। तो देख रहे हैं कि ये पीड़ित पिता हैं, एक बच्चे को खो दिए हैं, दूसरे बच्चे के लिए अपना सब कुछ लगा रहे हैं और लगा देने पे भी चूँकि कोई भी माता-पिता हो उसके जीवन में सबसे बड़ी पूँजी उसका पुत्र ही होता है और पुत्र के ही लिए वो दिन-रात अथक प्रयास करता रहता है, अपना पेट, तन सब काट कर उन बच्चों के लिए। अगर वो बच्चे ही सुरक्षित ना हों, तो समझ सकते हैं कि पिता के दिल पे और माता के दिल पे क्या गुज़रती होती है। माँ तो वो है, जो कि थोड़ा-सा बच्चों को दर्द हुआ तो रो के किसी तरीके से अपने बोझ को कम कर लेती है, अपने दर्द को कम कर लेती है। लेकिन ऐसे पत्थर दिल पिता, जो कि एक बच्चे को गँवा चुके हैं, दूसरे बच्चे के बोझे को झेल रहे हैं और मुख से आह भी नहीं निकल पा रही है। तो ऐसे बेबस पिता की तरफ सरकार को देखना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को देखना चाहिए। योगी सरकार में और मोदी सरकार में तमाम चीज़ की सुधारें तो हुई हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की सुधार नहीं हुआ है। जैसा कि नगर पंचायत मानिकपुर है, यहाँ पे अस्पताल तो है, लेकिन हम लोगों को इलाज नहीं मिल पाता है चूँकि डॉक्टर एक भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। तो ऐसे भयावह बीमारी के इलाज के लिए नगर पंचायत मानिकपुर वासी या कुंडा वासी कहाँ जा सकते हैं? आप सोच सकते हैं सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे पीड़ित परिवार की आर्थिक और स्वास्थ्य के प्रति दोनों सहायता देनी चाहिए, जिससे कि इनको कुछ निजात मिल सके और ऐसे लाइलाज बीमारी पर अंकुश भी लग सके।